मानवीय गतिविधियों के कारण विश्व के जंगल लुप्त हो रहे हैं। हम न केवल एक महत्वपूर्ण निवास स्थान खो रहे हैं, बल्कि महामारी के खिलाफ हमारी रक्षा की पहली पंक्ति भी खो रहे हैं। लकड़ी के लिए पेड़ों के बड़े क्षेत्रों को काट दिया गया है, जिससे जंगल नष्ट हो गए हैं और मवेशियों को चराने, सोया उगाने और ताड़ के तेल के उत्पादन के लिए पूरे जंगलों को साफ कर दिया गया है। स्वस्थ वन बीमारियों को दूर रखते हैं, लेकिन हम जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वह उन्हें भागने की अनुमति दे रहा है। HIV, जीका, सार्स, एमपॉक्स और इबोला बीमारियों की एक लंबी श्रृंखला में से कुछ है जो उष्णकटिबंधीय जंगलों से उभरी है। हालांकि इन रोगजनकों के पलायन को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी है। जंगलों को बहाल करने से उनके मद्देनजर और भी अधिक रोकथाम हो सकती है। हमारे ग्रह के जंगल बड़े पेड़ों से लेकर छोटे कीड़ों तक जैव विविधता के केंद्र है, लेकिन जहाँ जीवन है वहाँ बीमारी है। वायरस, बैक्टीरिया और अन्य रोगजनक यहाँ लाखों वर्षों से विकसित हो रहे हैं, जिनमें से कुछ ने मनुष्यों सहित कई प्रजातियों को संक्रमित करने की क्षमता हासिल कर ली है। ये जूनोटिक बीमारियां हैं और ये नई मानव बीमारियों का मुख्य स्रोत है। 1940 और 2004 के बीच मनुष्यों में 335 बीमारियां उभरी, जिनमें से अनुमानित 72% जंगली जानवरों से आईं। मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच प्रत्येक मुठभेड़, जीवित या मृत, एक जूनोटिक बीमारी के लिए प्रजातियों के विभाजन को बढ़ाने का एक अवसर है। जंगल में आकस्मिक मुठभेड़ से लेकर किसी संक्रमित जानवर को खाने तक कुछ भी इस पहले संक्रमण को होने का कारण बन सकता है। सौभाग्य से वही विविधता जो जंगलों को इतना जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है, ऐसा होने की संभावना कम कर देती है। क्योंकि जानवर भोजन, पानी और अन्य संसाधनों के लिए लड़ते हैं, इसलिए कोई भी प्रजाति इतनी आम नहीं हो सकती कि वे अपनी बीमारियों को दूर रख सके। अपने मेजबानों के कम संख्या में और किसी भी व्यक्ति से कई मील दूर रहने के कारण इन बीमारियों को दुनिया के जंगलों में सुरक्षित रूप से सील कर दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे पेड़ नष्ट हो रहे हैं, सुरक्षात्मक बाधाएं टूटने लगी हैं और बीमारियां बाहर आ रही हैं। हालांकि किसी भी जंगल को नुकसान पहुंचाने से संभावित रूप से बीमारियां फैलने को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा उष्णकटिबंध में है। उदाहरण के लिए, अफ्रीका में किसी नई बीमारी का सामना करने का 60% से अधिक जोखिम कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कैमरून और गैबोन में पाया जाता है। ये सभी कांगो बेसिन वर्षावनों के भीतर स्थित है। माना जाता है कि इबोला, एमपीओएक्स, HIV 7 बीमारियों की उत्पत्ति मनुष्यों और दुनिया भर में फैलने से पहले क्षेत्र के वन्य जीवों में हुई थी। हालांकि वन्य जीव व्यापार जैसे कई कारकों ने इन बीमारियों के उद्भव में अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन वनों की कटाई में तेजी आने के कारण इनके पीछे नई बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। DRC अब 20 साल पहले की तुलना में हर साल लगभग 3 गुना अधिक जंगल खो रहा है। इसी अवधि में जूनोटिक बीमारी का प्रकोप 63% बढ़ गया है। आंशिक रूप से यह केवल आकार का मामला है। जैसे जैसे जंगलों को काटा जाता है, बचे हुए सभी छोटे टुकड़ों के संयुक्त किनारे मूल अछूते जंगल की तुलना में लंबे होते हैं, जिससे एक बड़ा क्षेत्र बन जाता है जहां मनुष्य और वन्य जीव संपर्क में आ सकते हैं। छोटे टुकड़ों में भी कम भोजन होने की संभावना है, जिससे वन्य जीवों को जंगल के बाहर इसकी तलाश करनी पड़ेगी। युगांडा के किबाले नेशनल पार्क में शोध से पता चलता है कि इस बात की अधिक संभावना है कि जंगलों के अधिक विखंडित होने से प्राइमेट्स और लोगों का एक दूसरे से सामना होगा। जैसे जैसे जंगल छोटे टुकड़ों में सिमटते जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जीवन को बनाए रखने की उनकी क्षमता कम होती जा रही है, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जो प्रजातियां खराब वनों के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित हैं, वे अधिक आम हो गई है। बड़ी संख्या में इसकी अधिक संभावना है कि वे जंगलों में मनुष्यों से मिलेंगे और अपनी बीमारियां फैलाएंगे। लॉगिंग जारी रहने पर यह और भी बदतर हो जाता है। पश्चिम और मध्य अफ्रीका के वर्षावनों में यह अनुमान लगाया गया है कि वनों की कटाई से इबोला का प्रसार तेज हो सकता है, क्योंकि मानव चमगादड़ के बीच संपर्क बढ़ रहा है। जैसे जैसे इन प्रजातियों की संख्या बढ़ती जाएगी और पृथ्वी गर्म होती जाएगी, उनके अन्य वन्य जीवों से मिलने की संभावना अधिक होगी। उनकी सीमाएं विस्तारित होती है और तेजी से ओवरलैप होती है। कुछ जलवायु परिवर्तन मॉडल भविष्यवाणी करते हैं कि अगले 50 वर्षों में पहली बार 15,000 से अधिक वायरस विभिन्न प्रजातियों में प्रवेश करेंगे, जिनमें से कोई भी भविष्य में महामारी का कारण बन सकता है। हालांकि यह विचार कि वनों को बहाल करने से बीमारियों से निपटा जा सकता है,
अपेक्षाकृत नया है, लेकिन अब तक जो पाया गया है वह आशाजनक रहा है। हंता वायरस कृंतकों द्वारा मनुष्यों में फैलता है, जिससे गंभीर श्वसन संबंधी बीमारी या गंभीर मामलों में गुर्दे की जटिलताओं के साथ रक्तस्रावी बुखार होता है। हम वर्तमान में इस विचार का परीक्षण कर रहे हैं कि वन बहाली की शुरुआत में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। जब किसी जंगल की संरचना अत्यधिक खराब हो जाती है तो उसे उस स्थिति तक पहुंचने में कम से कम 20 से 30 साल लगेंगे जहां प्रजातियों का एक विविध समूह उस पर बस सकता है। सावधानी पूर्वक योजना बनाकर इस पुनर्स्थापन को तेज किया जा सकता है। जंगल के टुकड़ों को फिर से जोड़ने के लिए पेड़ लगाकर और शाकाहारी जीवों के लिए भोजन पौधे उपलब्ध कराकर वन्य जीवों को अधिक तेजी से नष्ट हो चुके जंगलों में वापस खींचा जा सकता है। हमारे पारिस्थितिक तंत्र का स्वास्थ्य हमारे स्वयं के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। जंगलों के कटने के कारण बीमारी के खिलाफ हमारी दुनिया की प्राकृतिक सुरक्षा विफल हो रही है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम न केवल मानव जीवन बल्कि सभी वन्य जीवों को नई बीमारियों के खतरे से बचाने के लिए उन्हें बहाल करें। हालांकि एक नई महामारी का खतरा कभी दूर नहीं होगा, स्वस्थ जंगल इसकी संभावना को कम करने की हमारी लड़ाई में हमारे सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक बने हुए हैं।